हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले उड़ीसा के जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन रहे, इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। आज पार्ट 130 रहे, तो जीके वाला सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये है अन्नाईमुडी। ऑप्शन अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी MAU है ना, MAU होने वाला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अन्नाईमुडी। तो ये तरह है अन्नाईमुडी हाईएस्ट जो कि पीक है। मुझे ये बता सकते हो जो हाईएस्ट वाटरफॉल बता सकते हो इंडिया की कौन से रहे? हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में बताना। ये तो रहे हाईएस्ट पीक के बारे में रहे। अगर सबसे हाईएस्ट पूछे तो वर्ल्ड की, वो तो माउंट एवरेस्ट रहे, जिसका हाइट 8,400 नहीं 8,848 पॉइंट समथिंग रहे, है ना, 48.84 मीटर रहे, है ना। वो तो सबसे हाईएस्ट है। मुझे हाईएस्ट वाटरफॉल बताना, वो है कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ रहे? कर्नाटक में रहे, है ना। कर्नाटक में 455 मीटर की हाइट है। सेकेंड हाइस्ट बता सकते हो? वो बरही पानी रहे, बरही पानी वाटरफॉल, है ना। सेकेंड पूछे तो बरही पानी, बरही पानी जो 399 मीटर की हाइट है, लगभग 400 रहे। ध्यान में रखना इतनी सी बात। नेक्स्ट देखते हैं, द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया जो कि अन्नाईमुडी कहा जाता है, लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में स्थित रहे, विद द एलिवेशन जो कि 2695 जो कि इसके एलिवेशन रहे, एंड मीटर 8842 फीट की हाइट में रहे। आफ्टर कॉल्ड द एवरेस्ट साउथ इंडिया एंड देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन साउथ हिमालय। क्लियर? तो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट नंबर 2, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। महानदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन से? हासीदियो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हासीदियो। हमने कैसे याद रखी जानती हो ना, मान लो ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिन रहे, इसके बाद तो उड़ीसा चले जाती है ना, उड़ीसा यहाँ रही छत्तीसगढ़, दोनों स्टेट में ये जो कि बह रहा है ना। तो ये इसमें हमने ऐसे याद रखी थी, जोंक तेल, जोंक एंड जोंक तेल था ना, जोंक सिहामा, ये याद आया, सिहामा जोंक तेल। कैसे याद रखी थी? यहाँ जो कि सियोनाथ रहे, हासीदियो रहे, मांड रहे, है ना, ये जोफर जोंक रहे, ओंक रहे, तेल रहे, ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरी रहे। सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे तो वो हासीदियो ट्रिब्यूटरी है। क्लियर इतनी सी बात? तो ध्यान में रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ के जो निकल रहे हैं ना सिहावा डिस्ट्रिक्ट से, तो वह रहा है, काफ़ी सारा है। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी महानदी रिवर जो कि सियोनाथ, देख सकते हो, रिवर एंड आफ्टर द जो कि सिटर एंड देन द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, बस ध्यान क्या स्टेटमेंट रहे, ध्यान में रखिएगा। तो ये लार्जेस्ट है, बात तो इतनी सी थी। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, महानदी रिवर फ्लोज थ्रू व्हिच स्टेट। कौन से स्टेट के बीच में ये फ्लो कर रहा है? ये तो ऑप्शन में सिर्फ उड़ीसा रहे, सिर्फ उड़ीसा नहीं, एंड ये छत्तीसगढ़ के साथ जो कि फ्लो कर रहा है, दोनों स्टेट के साथ फ्लो कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो ध्यान में रखना इतनी सी बात। आगे देखते हैं, द महानदी रिवर flows through primarily through the Odisha and then the Chhattisgarh, originating in the Chhattisgarh hill of the emptying and then the Bay of Bengal में empty हो रहा है in the Odisha and forming the large delta जो कि near the Cuttack with the basin also touching the जो कि पार्ट ऑफ द झारखंड, झारखंड से आसपास के क्षेत्र में जो कि बेसिन टचेस रहे, बट झारखंड में पूरी तरह जो कि फ्लो नहीं कर रहा है। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4, हीराकुदा डैम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय व्हिच इंजीनियर। कौन से इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था हीराकुदा डैम? यानी जो सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है उड़ीसा की, महानदी रहे, इसके ऊपर में बनाया गया है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन करवाया गया था इंजीनियर, वो है M विश्वेश्वरराय, M विश्वेश्वरराय, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये बनाया गया था। मुझे बता सकते हो हीराकुदा जो डैम रहे वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहे? संबलपुर में रहे, है ना, संबलपुर में रहे। लॉन्गेस्ट डैम रहे, मतलब सबसे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट, यस। इसका लेंथ पूछे तो टोटल जो रिजर्वायर है 25.79 किलोमीटर की लेंथ है, देख सकते हो। एंड इसके बाद जो कि इसके जो मेन जो रिजर्वायर रहे ना, मेन जो वाटर रिजर्वायर रहे, वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा रहे, यानी 4.8 से आसपास में रहे। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, अगर सबसे ऊंचे जो डैम रहे वो कौन सी बता सकते हो? भागीरथ, सॉरी, टेहरी डैम रहे, जो यस भागीरथी रिवर के ऊपर में रहे, टेहरी डैम, है ना। तो ध्यान में रखिए, हीराकुदा डैम की जो कंस्ट्रक्शन है ये बनाया गया था 1948 से शुरुआत करवाया गया, कंप्लीटेड हो गया 1953 में। ये ध्यान में रखना है आपको। तो इतने सी बात ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहे।
वही है, एम विश्वेश्वराय लिखी गई है। मोक्सा गुंडम देख सकते हो, इसका फुल नाम नहीं लिखी है ना, नहीं लिखी है, मोक्सा गुंडम। ये जो एम मतलब है मोक्सा गुंडम विश्वेश्वराय, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। नंबर 5, हाउ मेनी स्टेट शेयर बॉर्डर विथ ओडिशा, ओडिशा के साथ 4 स्टेट जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। कौन सी जानते हो ना, मान लो ये रहे मैप, इसमें एक तो ईस्टर्न पार्ट में कौन रहे, ईस्टर्न पार्ट में वे ऑफ बंगाल रहे, और कौन रहे, ईस्टर्न पार्ट में बॉब रहे यानी वे ऑफ बंगाल। तो साउदर्न पार्ट में कौन रहे, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ साउथ खत्म। साउदर्न पार्ट में कौन रहे, आंध्र प्रदेश रहे। वेस्टर्न पार्ट में कौन रहे, छत्तीसगढ़ रहे। एंड जो नॉर्दर्न पार्ट में कौन रहे, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल रहे, है ना, ये तो बताइए होगा। एंड 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। एंड देन ये भी देख सकते हो, वही लिखी गई है जो बताया। नंबर 6, राइस बाउल ऑफ ओडिशा, ये है बरगढ़, ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये आंसर सारे के सारे गलत है। तो ये को क्या हो सकता था, बरगढ़, बरगढ़, क्लियर, राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो ये जानते हो ना, अगर आपको राइस बाउल ऑफ इंडिया पूछे तो वो बता सकते हो, वो वेस्ट बंगाल टॉप पर, ध्यान में रखिए, टॉप प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो वेस्ट बंगाल होने वाला है। टोटल जो राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं 15% राइस वेस्ट बंगाल से आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। तब बरागढ़ जो राइस जो प्रोड्यूस करी है ना, इसी साल की बात कर रहा हूँ, इसी साल नहीं 2024 की बात कर रहा हूँ, ये प्रोड्यूस करिए लगभग क्या रहे 6 लाख टन की है, ये 6 लाख टन की जो कि पर अन्नम जो कि ये प्रोड्यूस कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। मतलब ये जो कि एक जो बरगढ़ रहे ना, असल में थोड़ा सा कोस्टल एरिया में रहे एंड काफ़ी सारे रिवर भी वहाँ से फ्लो कर रहे हैं, तो इसीलिए काफ़ी जो कि फर्टाइल लैंड रहे, क्लियर इतनी सी बात, तो ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड आगे देखते हैं, मुझे बता सकते हो राइस बाउल ऑफ उड़ीसा तो ये रहे बरगढ़, राइस बाउल ऑफ इंडिया क्या हमने डिस्कस करी, वो जो इंडिया जो वेस्ट बंगाल रहे। एंड मुझे ये बताना, राइस बाउल ऑफ वर्ल्ड पूछे तो ध्यान में रखना, वो वियतनाम हो गया, कंबोडिया, इसके आसपास वाला जो क्षेत्र रहे, काफ़ी जो कि ये राइस प्रोड्यूस करते रहते हैं। राइस बाउल ऑफ ओडिशा इज द वरगढ़ डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट्स जो कि मैसिव फेटी प्रोडक्शन एंड देन पार्शियली जो कि ब्लॉक लाइक द अटावीरा मार्क इन द स्टेट ऑफ द लीडिंग द कंट्रीब्यूटर टू राइस आउटपुट एंड देन द सपोर्टेड बाय द फर्टाइल लैंड एंड देन द इरिगेशन के लिए, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 7, नीलगढ़ बर्ड सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द नीलवन बर्ड सेंचुरी कहा जाता है, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहे, खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, खोर्धा। तो ये जो रहे ना खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में, ये पार्ट ऑफ द जो चिलिका लेक रहे इसके आसपास में रहे, ध्यान में रखिएगा। जो चिलिका लेक रहे, असल में चिलिका लेक जो एक्सटेंडेड हुए हैं, जो बर्ड सेंचुरी रहे ना वो चिलिका लेक में रहे, ये जो पार्ट ऑफ द चिलिका लेक या एंड ये एक्सटेंडेड हुए जो पूरी रहे, है ना, पूरी गंजाम, इससे और से चूँकि ये एक्सटेंडेड रहे। नीलवन बर्ड सेंचुरी इज द खोर्धा डिस्ट्रिक्ट एंड इन द ओडिशा विद इन द हार्ट ऑफ द चिलिका लेक लगून झील में रहे। द सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द जो कि लार्जेस्ट नीलवन आइसलैंड एंड विच इज ऑल्सो नोन एज द फॉरेस्ट एरिड, तो ध्यान में रखिएगा, नीलवन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 8, डल्फिन प्लेस ऑफ ओडिशा, कौन सी रही, सातपड़ा रहे, सातपड़ा ये कहाँ रहे, पुरी में रहे, है ना, पुरी में रहे, जो कि इसे डल्फिन प्लेस कहा जाता है। द मेन डल्फिन वॉचिंग जो कि स्पॉट इन ओडिशा जो कि सातपड़ा देख सकते हो, ओडिशा में रहे सातपड़ा, लोकेटेड आर जो कि साउदर्न ईस्ट ऑफ द चिलिका लेक एंड देन द एशिया जो कि लार्जेस्ट जो कि ब्रैकिश वाटर लगून झील, है ना, ये तो पता ही होगा, पूरी डिस्ट्रिक्ट में रहे। नंबर 9, गहिरमथा फेमस फॉर व्हिच क्रिएचर, ये फेमस रहे जो कि ऑलिव रिडले टर्टल, सिर्फ टर्टल नहीं, ये ऑलिव रिडले टर्टल हो सकता था, है ना, जो मास्कट था, जो हॉकी इंडिया की जो मास्कट था, जो इंडिया में आयोजित करवाया गया था, सॉरी ओडिशा में, इंडिया में तो है नॉट ओडिशा में। तब फिर बात करें जो गहिरमथा रहे, ये कहाँ रहे, गहिरमथा ये केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहे, है ना, जो बीच ऑफ केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड जो रुस्सीकुलिया रहे ना, रुस्सीकुलिया रिवर की जो कि माउथ पर ये रहे गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। देखते हैं द मेन जो कि डल्फिन, बस डल्फिन तो ये तो सातपड़ा हमने डिस्कस करी ना। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे, टिकरपड़ा ऑफ ओडिशा इज रिलेटेड टू व्हिच क्रिएचर, टिकरपड़ा जो ओडिशा की रहे वो क्रोकोडाइल के लिए, ध्यान में रखिएगा, मतलब ये एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल में से एक है एंड तो ध्यान में रखना ये क्रोकोडाइल के लिए। देखते हैं एंड ओडिशा की क्लाइमेट कौन सी तरह की क्लाइमेट बता सकते हो, बता ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। टिकरपड़ा जो कि लोकेटेड ऑन दी ओडिशा साउथ कोस्ट या जॉर्ज एंड देन जो कि विच ऑफ द
जो कि घरियल एक रहे, क्रिटिकली जो कि एंडेंजर्ड लॉन्ग जो कि स्टॉन्टेड जो कि क्रोकोडाइल रहे, एंड सल्ट वाटर क्रोकोडाइल वहाँ रहे, यानी कंजर्वेशन रहे, एंड एफर्ट एंड थ्रो इट्स ऑल्सो होम टू द टाइगर, एलिफेंट के लिए भी होम रहे, लियोपार्ड एंड डाइवर्स बर्ड मार्किंग मेजर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।